हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। शॉर्ट सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे के एंड आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स दूं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर मैं ये वीडियोस लाइव सेशंस आप लोगों के साथ कर रही हूँ। मेक श्योर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करके जाएं, और उसके लिए आप मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको जब भी वीडियोज़ आए पता चले एंड आपको टाइमली उसको देख सकें। ठीक है, ओके तो शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में कि अगर जो हम बात करें के सिलेक्टेड स्पीशीज़ की, उसके एग्जाम्पल्स होते हैं लार्ज एनिमल्स, या फिर हम बात कर सकते हैं मैमल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स। और अगर हम बात करते हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में, तो वो काफ़ी छोटे ऑर्गेनिजम्स इन जनरल देखे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइस। ठीक है, अब इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में। आर सिलेक्शन, आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए, मोस्टली ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं कि बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट ये करते हैं ऑफ रिसोर्सेज इनटू द ऑफस्प्रिंग, लेकिन बहुत सारे लो एफर्ट बेबीज़ ये प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सिंपल बात है, आपने देखा होगा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइस है फॉर एग्जांपल, बहुत सारे उनके बच्चे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होगा, ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक माता के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होंगे तो न्यूट्रिशन बटेगा डेफिनेटली, और उतना न्यूट्रिशन अगर मिलेगा नहीं तो डेफिनेटली जो बच्चे होंगे वो उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे। ठीक है, तो लो एफर्ट बेबीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्स जो है वो काफ़ी स्मॉल है। उसके बाद में ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होते प्रोटेक्ट करने में उनको, या फिर उनको पालन पोषण करने में उनका। इसके अलावा एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज होने के बाद में उनका डिस्पर्जल हो जाता है। अब इस स्ट्रैटेजी का खास बात या इसका फ़ायदा ये है कि जो रिसोर्सेज है ना, अगर वो लिमिटेड भी हैं या अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब हमें नहीं पता कि कैसा एनवायरनमेंट होने वाला है, हमें नहीं पता बाढ़ आने वाली है, सूखा आने वाला है, क्या है, लेकिन फिर भी यू कैन स्टिल प्रोड्यूस सम यंग वंस। ठीक है, तो क्योंकि कोई ना कोई जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, हो सकता है वो बेबी प्रोड्यूस कर दे। नाउ however each of these young has a high probability of mortality. Why? Because क्योंकि इतने सारा कंपटीशन है, प्लस लो एफर्ट बेबीज़ हैं, प्लस न्यूट्रिशन भी उनको कम दिया गया था, रिसोर्सेज भी इन्वेस्टमेंट कम था, तो काफ़ी चांसेस हैं कि उनके मोर्टेलिटी होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। एंड डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोटेक्शन और नर्चरिंग ऑफ ए केयरिंग पेरेंट और पेरेंट्स, मतलब कि इनको फ़ायदा नहीं मिलता किस चीज़ से, प्रोटेक्शन से, मतलब कि क्योंकि केयर नहीं मिल रही है तो इसलिए और भी ज़्यादा ये चीज़ एविडेंट हो जाती है। अभी जो आर सिलेक्टेड बेबीज़ होते हैं ये ग्रो भी बहुत जल्दी करते हैं, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको बड़ा होने में बहुत सालों लग जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कुछ महीनों के अंदर शायद बड़े हो सकते हैं। ठीक है, एंड टेंड टू बी फाउंड लेस कॉम्पिटिटिव। और लेस कॉम्पिटिटिव क्यों है? क्योंकि जिसके पास कंपटीशन में जीतता वही है जिसमें कुछ बेटरमेंट, कुछ बेटर चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बेटर चीज़ें होने के लिए ऑफ कोर्स इतनी सारी हमने ऑलरेडी कमियाँ दे दी हैं, तो इसलिए वो लेस कॉम्पिटिटिव भी हैं। लो क्वालिटी इन्वायरमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर लो क्वालिटी इन्वायरमेंट आपको देंगे। ऑल्दो नॉट ऑलवेज द केस, ये मोस्टली स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है इनका, काफ़ी कम समय के लिए इनका लाइफ स्पैन होता है, एंड फ्रीक्वेंटली नॉन ओवरलैपिंग जनरेशन सच एज फिश और इंसेक्ट्स के केस में। ठीक है, जो यंग होते हैं वो प्रिकॉशियल होते हैं, मतलब कि रैपिडली वो मैच्योर करते हैं एंड डेवलप अर्ली इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में। देखिए, के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी को वो रीच करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके, एक पॉइंट इन टाइम पे जाके वो अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको रीच कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। एंड मीन्स दैट द बेबीज आर एंटरिंग अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब कॉम्पिटिशन में आपको पता है कि रिसोर्सेज का एक लिमिटेशन है, तो दैट इज़ वाई ये टर्म आता है कैरिंग कैपेसिटी की। एक पॉइंट आएगा जब ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सब के द्वारा ख़त्म कर दिए जाएंगे। दैट इज़ वाई, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसीलिए उनके लिए कॉम्पिटिशन हो रहा है। ठीक है, तो दे आर एंटरिंग अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इन अ पॉपुलेशन एट और नियर इट्स कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, के सिलेक्टेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज जो है टेंड टुवर्ड्स हेवी इन्वेस्टमेंट, ये अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं हर एक ऑफस्प्रिंग में। मोस्टली जो होते हैं लॉन्ग लिव्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ मैच्योरेशन होता है टू अडल्टहुड, हेवी पेरेंटल केयर होता है, नर्चरिंग होता है। ठीक है, ऑफन आपको मिलता है
की मतलब जो पेरेंटल केयर है, बच्चों को लालन पोषण पालन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है और मैच्योरेशन का टाइम भी ज़्यादा होता है यहाँ पे। जैसे वहाँ जल्दी मैच्योर कर जाते थे, यहाँ पे समय लेते हैं मैच्योर होने में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है ऑफ दी बेबीज़ को बाय दी पेरेंट्स। इसके अलावा प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग्स दैट ईच हैव ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टू मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी तक सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि तब तक उनका पालन पोषण जो है वो माँ बाप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो उनको अच्छी खासी केयर, नर्चरिंग सब कुछ दे रहे हैं। रिसोर्सेज भी काफ़ी सारे थे। ऑल्सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम है, नंबर ऑफ जो बेबीज़ है वो भी कम है, तो डिविजन सब में बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइड नहीं हो जा रहा रिसोर्सेज, ठीक है। ऑल्सो ये जो होते हैं वो इन जनरल लार्जर एनिमल्स मिलते हैं आपको, जैसे कि वेल्स हो गया, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, जिनके लॉन्गर लाइफ स्पैन होंगे और ओवरलैपिंग जनरेशंस हो जाएंगी। द यंग टेंड टू बी एल्ट्रीसियल का मतलब होता है इमेच्योर रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव केयर। वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे थे प्रिकोशियल, यहाँ पे हो जाएंगे एल्ट्रीसियल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हाई रहेगा, आर में, के में लो रहेगा। पेरेंटल केयर लो रहेगी, आर में, के में हाई रहेगी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, आर में अर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, के में लेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पे स्मॉल रहेगा, यहाँ पे लार्ज रहेगा। इंडिपेंडेंस एट बर्थ अर्ली, मतलब जैसे ही बर्थ हुआ उसके बाद तुरंत इंडिपेंडेंस, फ्रीडम मिल जाएगा, चले जाएंगे, इधर उधर बिछड़ जाएंगे। और यहाँ पे लेट ये चीज़ होगा। एबिलिटी टू लर्न लो, ठीक है, यहाँ पे बहुत जल्दी ये सीखते हैं। लाइफ स्पैन शॉर्ट रहेगा, इनका लॉन्ग रहेगा। अर्ली मोर्टेलिटी इनमें हाई रहेगा, इनमें लो रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, लेट्स से स्टेटमेंट आता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ जी, तो लेट्स से स्टेटमेंट आता है आपके सामने कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ की कुछ और ख़ास बातें अगर आपसे पूछी जाती हैं या फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो अगर अनस्टेबल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, अगर रिसोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं कम है, रिसोर्सेज कम बताए जा रहे हैं, शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड बताया जा रहा है, ठीक है, अगर अर्ली मैच्योरेशन बताया जा रहा है, अर्ली मैच्योरेशन बताया जा रहा है, ठीक है, अगर मैनी ऑफ स्प्रिंग्स पर ब्रूड बताए जा रहे हैं, मैनी ऑफ मतलब एक बार बच्चा देने पे बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, तो मैनी ऑफ स्प्रिंग्स पर ब्रूड, ठीक है, पर ब्रूड ये हो जा रहा है अगर। फिर लो पेरेंटल केयर है, इसको हम बोलते हैं सिमिल पैरिटी की कंडीशन एक देखने मिल रही है आपको, सिमिल पैरिटी देखने मिल रही है, ठीक है। लो पेरेंटल केयर हो गई, लो पेरेंटल केयर, ठीक है। मॉर्टेलिटी का जो रेट है वो क्या है, वो है हाई, लो के हाई आर, ठीक है। इसके अलावा स्मॉलर बॉडी साइज है, स्मॉल है, ठीक है। वेरिएबल पॉपुलेशन साइज है, वेरिएबल पॉपुलेशन साइज है। अपॉर्चुनिस्टिक है, अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है। और जैसे कि पायोनियर स्पीशीज़ जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी, पायोनियर स्पीशीज़, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के हो जाएंगे। आई थिंक आपसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब आर या के सिलेक्शन के, वो इन सारे टर्म्स के बेसिस पे आपसे बन जाने चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, विच इज़ के सिलेक्टेड स्पीशीज़, के सिलेक्टेड स्पीशीज़। तो जैसे कि वहाँ हमने देखा, यहाँ पे स्टेबल इन्वायरमेंट होगा, प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट होगा, प्रेडिक्टेबल, ठीक है। लॉन्ग लाइफ स्पैन होगा, फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, इसके अलावा हाई पेरेंटल केयर होगा, पेरेंटल केयर ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा, ठीक है। लार्ज बॉडी साइज़ होगा, लार्ज बॉडी साइज़, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सैचुरेशन आ जाएगा, मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी, के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लो आर हाई के आपको यहाँ देखने मिलेगा, ठीक है। फिर डिलेड रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, डिलेड रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर हाई कॉम्पिटिटर होंगे, कॉम्पिटिटर। फिर हाई लेवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये आप रिलेट कर सकते हैं किसके साथ में, के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के साथ में, ओके। नाउ
आगे चलते हैं, यहाँ पे ग्रोथ कर्व आपको दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ और के सिलेक्टेड स्पीशीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ होंगे वो कुछ ऐसा ग्रोथ कर्व दिखाएंगे आपको, और जो ये वाला ग्रोथ कर्व है ये आपको के सिलेक्टेड, बिकॉज इक्विलिब्रियम के थोड़ा आसपास रहेंगे और कैरिंग कैपेसिटी के पास रहेंगे, और आर सिलेक्टेड में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं सर्वाइवरशिप कर्व की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 प्रकार का कर्व होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो सर्वाइवरशिप कर्व क्या दिखाता है कि नंबर या फिर प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइविंग टू ईच एज फॉर ए गिवन स्पीशीज़ या ग्रुप, मतलब कि एक पर्टिकुलर एज तक सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से है, ठीक है। ओके, हाँ जी। एक और बात बता देती हूँ आप लोगों को, इटेरोपैरिटी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया सिमिल पैरिस, ठीक है। इटेरोपैरिस की कंडीशन हो जाएगी मल्टीपल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स अगर होती हैं ओवर द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। और सिमिल पैरिस का कंडीशन होता है जहाँ पे एक सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड होता है बिफोर द बर्थ। तो मैंने आपको बताया कि आर जो होते हैं वो सिमिल पैरिस होते हैं, ठीक है। और हाँ जी, चलिए अब यहाँ पे हम सर्वाइवरशिप कर्व देख रहे थे, तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। ये 3 टाइप के कर्व हैं। जो टाइप 1 कर्व है, मतलब कि अगर मैं बात करती हूँ ये वाला सिनेरियो, ठीक है, इस केस में आपको क्या देखने मिलता है कि जो हाई एज स्पेसिफिक सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होती है अर्ली और मिडिल लाइफ में, जो कि के सिलेक्टेड स्पीशीज़ का टिपिकल ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस आपको इतना बता देती हूँ कि जो टाइप 1 कर्व है ये के है। आपने के आर के बारे में सुना होगा, उससे आप याद रख लीजिए शुरू से शुरू करते हुए बाद तक। ये के आर दोनों के मिड की बात है, बट इन जनरल के आर दोनों आप कई बार समझ सकते हो, या फिर दोनों ही, मतलब एक रैंडम सा सिनेरियो रहता है यहाँ पर। और थर्ड में मोस्टली आपको आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ। ओके जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ 3 आइडियलाइज सर्वाइवरशिप कर्व ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको बताना है कि क्या सिनेरियो होगा। तो टाइप 1 जो कर्व है आपका, ठीक है, उस केस में आपको क्या देखने मिलेगा, मैंने आपको बताया कि के सिलेक्टेड स्पीशीज़, और टाइप 3 जो है वो आर का है, ठीक है। तो फर्स्ट केस होना चाहिए लार्ज मैमल्स का, डेफिनेटली फर्स्ट केस होना चाहिए लार्ज मैमल्स का सिनेरियो, ठीक है। और जो थर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल सिनेरियोज, ठीक है, मतलब स्मॉल स्पीशीज़ के बारे में बात होनी चाहिए थर्ड केस में। तो यहीं से हम समझ सकते हैं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, हाँ जी। तो मेराइन पेलेजिक फिश जो है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया भी था कि फिशेस यहाँ पे किस केस में आते हैं, तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में यहाँ पे आ जाएगा फिश विच इज़ थर्ड कर्व, ठीक है। और लार्ज मैमल्स आ जाएंगे फर्स्ट केस में, मतलब आर के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में, मतलब कि फर्स्ट कर्व। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर टू के सिलेक्शन, आर सिलेक्शन फेवर्स, के सिलेक्शन की कंपैरिजन में जो आर सिलेक्शन होता है वो किस चीज़ को फेवर करता है, ठीक है। तो आर सिलेक्शन डेफिनेटली फेवर करता है रैपिड डेवलपमेंट को, जल्दी मैच्योरेशन होता है, स्मॉलर बॉडी साइज होता है, अर्ली सेमिल पैरिस रिप्रोडक्शन। मैंने आपको ये सारे ही ट्रेड्स 1 बाय 1 लिख के बता दिए हैं कि ये सब चीज़ें आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। In a natural system, a species producing large number of offsprings with little or no parental care generally exhibits which one of the following kind of survivorship curve। मतलब कि एक स्पीशीज़ है जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रही है, लगभग ना के बराबर पेरेंटल केयर है, तो वो किस प्रकार के सर्वाइवरशिप कर्व को यहाँ पे हमको दिखाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है कि हमने देखा था इस तरीके के 3 कर्व थे, तो ये वाला जो कर्व था ये था थर्ड कर्व, एंड ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ को दिखाता था, और जो भी हमें यहाँ पे ट्रेड्स दिए हैं वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में ही दिए हैं। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। थर्ड सिनेरियो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर के स्ट्रैटेजिस्ट स्पीशीज़, के स्ट्रैटेजिस्ट। अब के स्ट्रैटेजिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत सिंपल है कि रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग तो नहीं है ट्रेड, ऑफन ग्रो एक्सपोनेंशियली भी नहीं है, ठीक है। वाई? बिकॉज देयर इज अ कैरिंग कैपेसिटी,
प्रोवाइड रिलेटिव लिटिल और नो पेरेंटल केयर, नहीं, ये तो आर सिलेक्टेड का बात हो गई। और अकर इन स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल हैबिटेट, मैंने बताया था अनस्टेबल हो जाएगा आर के केस में, स्टेबल होगा के केस में, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्पीशीज हुज लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज अलाउ फॉर हाई इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब कि आर स्ट्रैटेजिस्ट विल ऑल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक स्पीशीज जिसकी लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी जो है उसमें हाई इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, मतलब कि आर स्ट्रैटेजिस्ट, वो इनमें से क्या नहीं दिखाएगा, एग्जिबिट दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या नहीं दिखाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है आपको, हाई टॉलरेंस फॉर बोथ इन्वायरमेंटल इनस्टेबिलिटी एंड लो क्वालिटी रिसोर्सेज, ये तो दिखाएगा, मैंने आपको बताया था अनस्टेबल इन्वायरमेंट में आर वाले मिलते हैं, ठीक है, तो ये तो करेक्ट बात है, तो दिखाएगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी दिखाएगा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स रैंडम मेटिंग, सिमल पैरिटी, लिटिल और नो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, ये भी दिखाएगा। और सर्वाइवरशिप कर्व दैट शो डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टेलिटी टिपिकली एग्जिबिटिंग टाइप 1 और 2, तो टाइप 1 और 2 आपको आर नहीं दिखाता है, ठीक है, टाइप 1 और 2 जो है वो आपको के दिखाता है, तो डी आपका गलत बात हो गई और दैट इज वाई इट विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग टेबल शोज एट्रीब्यूट्स ऑफ सिलेक्टेड स्पीशीज ए बी सी डी, चार आपको स्पीशीज दी गई हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, आपको क्या बताना है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बिकम इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब होता है वीड टाइप की स्पीशीज जो कि बहुत ज़्यादा प्रोपिगेट होते चले जाती हैं इवन इफ वी आर नॉट नर्चरिंग देम, ठीक है, इफ क्लाइमेट मैचेस बिटवीन इट्स साइट ऑफ ओरिजिन एंड साइट ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो अब अगर किसी स्पीशीज़ को इन्वेजिव स्पीशीज़ बनना है, जब उसका जो ओरिजिन की साइट है और जिस जगह पे वो पहुंच रही है उसकी साइट का एनवायरनमेंट मैच कर जाए, तो उसके लिए कुछ खास बातें होनी चाहिए। पहली बात, उसका हम पालन पोषण नहीं करें वो तब भी अपने आप बढ़ जाए। दूसरी बात, वो अपने आप बहुत ज़्यादा नंबर में सर्वाइव कर रही हो। तीसरी बात, अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रह रही हो। चौथी बात, कंपटीशन वाली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो अब देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये आर सिलेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स जो हैं वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के हैं। तो यहाँ पे ए और बी ये दो हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज़। अब अगर हम ए और बी को यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं तो आप देख सकते हो आंसर के बेसिस पे सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जिसमें कि ए और मतलब ए और बी साथ में तो है नहीं, तो सिर्फ ए ओनली वाला करेक्ट आंसर होने के चांसेस हैं। नाउ लेट्स लुक ऑन दी अदर थिंग्स एज वेल, लुक एट दी अदर थिंग्स एज वेल। सो डिस्पर्जल एबिलिटी कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि डिस्पर्जल एबिलिटी आर की हाई होती है और इन्वेजिव बनना है तो आर के जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होगा, जिससे कि ऐसे स्थिति है तो जैसे ही उसको अपनी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा वो बड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो हाई होना चाहिए डेफिनेटली। आर सिलेक्टेड येस। प्री डोमिनेंट रिप्रोडक्शन मोड एसेक्सुअल होना चाहिए बिकॉज इन दैट इट प्रोपगेट वेरी फास्ट। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, तो दैट मीन्स इट शुड बी स्पीशीज ए, ठीक है। नाउ देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स ए बी सी, 3 स्पीशीज हैं फ्रॉग्स के, ठीक है, ए बी सी। स्पीशीज ए जो है डज नॉट प्रोवाइड पेरेंटल केयर फॉर इट्स एग, ए जो है वो एग्स के लिए प्रोवाइड नहीं करा पेरेंटल केयर एंड लार्वे के लिए। स्पीशीज बी सब्जेक्टेड टू प्रिडेशन बाय अ प्रेडेटर, मतलब प्रिडेशन हो सकता है उसका, दैट सिलेक्टिवली फीड्स ओनली ऑन स्मॉल साइज्ड लार्वे, मतलब कि स्पीशीज बी इज सब्जेक्टेड टू प्रिडेशन बाय अ प्रेडेटर, ठीक है, जो कि सिर्फ स्मॉल साइज लार्वे को खाते हैं। और सी जो है फेसेस प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ब्रीडिंग विद इंक्रीजिंग एज, मतलब कि बढ़ती हुई उम्र के साथ में इनके पास ब्रीडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम होते जा रही हैं, ठीक है। Assuming that resources available for reproduction are similar for both the species, which of the following strategist would have been favored? तो किसको फेवर किया जाएगा ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, A should produce large number of small sized offspring। क्यों? A क्योंकि प्रोवाइड नहीं कर रहा पेरेंटल केयर, अब प्रोवाइड नहीं कर रहा पेरेंटल केयर दैट मीन्स इट इज़ आर स्ट्रैटेजिस्ट, इट मीन्स बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रोवाइड करोगे सो दैट थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होना चाहिए सो दैट कुछ तो सर्वाइव कर जाएंगे उनमें से, ठीक है। बी का क्या होना चाहिए? बी शुड प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग। क्यों? क्योंकि बी
जो है उसको एक ऐसा प्रेडेटर, मतलब प्रेडेटर का मतलब होता है किसी खाने वाला, ठीक है। तो कोई है जो कि बी को खाने के लिए आ रहा है, तो बी को कब खाएगा वो, जब उसकी लार्वे हो या स्मॉल साइज लार्वे हो, वो सिनेरियोज हो। तो अगर बी लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा तो डेफिनेटली जो प्रेडेटर है वो उसको प्रेडेट नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली इसको कम नंबर में लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने चाहिए। और थर्ड केस जो है कि जब एज बढ़ रही है तो ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, तो सिंपल सी बात है कि जब अर्ली लाइफ हो, जब शुरुआत हो लाइफ की, तभी ब्रीडिंग कर ले, तो शुड ब्रीड अर्लियर इन लाइफ। तो ए इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इन दिस केस. So we are done with the previous year questions as well. Thank you so much for your time and I hope ये वीडियोज़ आपको पसंद आए हों. अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ, आपको समझाऊँ, do let me know in the comment section. I will make the video with the previous year questions and मेक श्योर आप एक भी वीडियो को स्किप करके नहीं जाएंगे शॉर्ट सीरीज़ के, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एवरीवन, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द, ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक द कंटेंट, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.